हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे। ओके, थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, हम आपके पार्टनर का करंट फीलिंग देखेंगे, उनके थॉट्स देखेंगे, आपको लेकर क्या है, उनकी एनर्जी क्या है आपको लेकर, ये देखेंगे हम। चलिए फ्रेंड्स, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है उनकी एनर्जी, क्या है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर, क्या थॉट्स रख रहे हैं इस वक्त आपको लेकर। फ्रेंड्स, जब तक आप लोग अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिए, अपने पार्टनर का मुस्कुराता, हंसता मुस्कुराता, खिलखिलाता चेहरा याद कर लीजिए, खुश हो रहिए, आप भी खुश रहिए और उनका नाम मन में 3 बार दोहराइए आप, ठीक है। अपने पार्टनर का प्यारा नाम उनका दोहराइए और पॉजिटिव रहना है। तब तक मैं डिवाइन से गाइडेंस लेने के लिए मैं परमिशन लेती हूँ। थैंक यू टैरो, थैंक यू टैरो, मेरे जीवन में आने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू माय पेरेंट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुप्रीम पावर एंड थैंक यू ऑल माय लवली व्यूवर्स एंड थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है, उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया, आप सभी का शुक्राना। एंड जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़ डिवाइन के भेजे हुए आप सभी अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं अपने टैरो चैनल में स्वागत करती हूँ। चैनल में बने रहिएगा और एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, क्योंकि बीच बीच में जो है ना अनएक्सपेक्टेड गाइडेंस आपको देखने को मिल सकता है ईश्वर की तरफ से, इसलिए बने रहना है आपने, ठीक है ना। और खुश होकर करिए, जो भी कीजिए लाइफ में खुश रहना है, खुश होकर करना है, पॉजिटिव होकर करना है। मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का भेजा हुआ आप सभी के समक्ष में, आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सारे मैसेज अपने ऊपर नहीं लेना है। जो भी रीडिंग में आते हैं, ठीक है, वही मैसेज लेना है आपने, और जो आपकी सिचुएशन के साथ मैच करता है, सिर्फ उसी को, जो रेजोनेट करता है उसी को इम्पोज करना है अपने ऊपर, और बाकी को इग्नोर कर देना है आपने। और जो है टाइमलेस भी है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये रीडिंग तभी से आपका शुरू हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, ठीक है, देखेंगे हम। अंडरस्टैंडिंग और फ्रेंडलीनेस, past lives, creativity, और इसमें जो आपको बॉटम ऑफ द डेक जो है एग्जिस्टेंस, ठीक है ना, एग्जिस्टेंस में और मैं देखूंगी कार्ड, और हाँ, मिसगाइड बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर नहीं अच्छा लग रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको इग्नोर करना है, ठीक है। मिसगाइड नहीं होना है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है ना। ओके, तो देखते हैं अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों आया है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों आया है। द पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, ठीक है, और फ्रेंडलीनेस क्यों आया, फ्रेंडलीनेस, द मून, द जस्टिस, और द पास्ट लाइफ्स का कार्ड क्यों आया है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। किंग ऑफ कप्स और द 10 ऑफ सोर्ड्स,
क्रिएटिविटी का कार्ड क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। ओपन माइंड होकर देखना है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया हुआ है। अंडरस्टैंडिंग में ये है कि आप दोनों को जो है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है, क्योंकि एक जो है थोड़ा इमेच्योर है, ठीक है, थोड़ा सा बचपना करता है प्यार में, जो जैसे कुछ भी बोल देना, कुछ भी मजाक, हंसी मजाक कर लेना, लेकिन उसके दिल में जो है ना बहुत प्यार है। ठीक है, उसके जो आपके पार्टनर है उनके दिल में बहुत प्यार है, इमोशंस है बहुत भरे हुए, आपको लेकर बहुत इमोशंस भरे हुए हैं। ठीक है ना, और इसलिए भी आपको अंडरस्टैंड करना होगा। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में जो है कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हुई है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सेपरेशन में हो, अलोननेस फील करते हैं आपके पार्टनर, अकेला फील करते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है जिसकी वजह से उनको ये पनिशमेंट मिल रहा है, ये जो अकेलापन उनको झेलना पड़ रहा, अकेला रहना पड़ रहा, आपको मिस कर रहे हैं। तो किसी न किसी चीज़ की वजह से उनको इस तरह से कर्मा, जैसे कि उनको कर्मा मिल रहा हो, इस तरह से भी वो सोच रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी खुशियाँ अब ख़त्म हो गई है, कुछ बचा नहीं है मेरे पास, ऐसा भी सोच रहे हैं। लेकिन इसमें अंडरस्टैंड आपको क्या करना है कि आपको अपने पार्टनर को ये समझाना होगा कि ऐसा नहीं है, जो कुछ भी है, जो जो दिक्कत परेशानी हो गई हमारी लाइफ में, जो भी डिस्टेंस बना, सेपरेशन आया हमारी लाइफ में, है ना, तो उसको जो है ना एक अंडरस्टैंड करके चलना होगा। क्योंकि अभी भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ है इस रिश्ते में, हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, हम आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हैप्पीनेस, उस वही हैप्पीनेस हम दोबारा से हमें मिल सकता है, फिर से हम खुश रह सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है इस तरह से बात करने की ज़रूरत है। ठीक है, लोग देखकर ना, आप दोनों को देखकर लोग बहुत खुश होते थे, हैप्पी होते थे। ऐसा लगता है आप दोनों को देखकर लोगों को ऐसा लगता था कि क्या जोड़ी जाए, क्या मतलब क्या कपल जा रहे हैं, मतलब इस तरह से फील करते हैं। प्यार हो तो इन लोग जैसे, क्या दोनों में आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग है ना, ऐसा सोचते थे लोग। मिसाल देते थे कि भाई प्यार करने वाले हो, अगर कोई प्यार करने वाला हो तो ऐसा हो, मतलब इस तरह से करते थे। और इन बिटवीन यही होता है ना कि लोगों की बुरी नज़र लगी, नेगेटिव लोग, ऐसे आप लोगों के जीवन में कुछ नेगेटिव लोग भी आ गए जिनकी वजह से दरारें पैदा हो गई, आपके रिश्ते में दरार आने लग गई, लेग पुलिंग होने लग गया, इन्फ्लुएंस में आने लग गए आपके पार्टनर भी, या आपको भी ऐसा कुछ करा हो, लोगों ने भड़काया हो सकता है। ठीक है ना, कान भरे हो सकते हैं, भड़काया हो सकता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से आज वो सिचुएशन आया हुआ है कि बिल्कुल कुछ इस तरह के लोग हैं आप लोगों के जीवन में, बहुत नेगेटिव लोग हैं, बहुत ज़्यादा एक तरह से जहर घोलने का काम करते हैं, बुरी बुरी बातें बोलते हैं एक दूसरे को, आप दोनों को एक दूसरे के लिए भड़काते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, है ना। तो जिसकी वजह से आप दोनों ही उदास, मायूस और कन्फ्यूज़न में हो। ऐसा लगता है समटाइम्स कि नहीं हो पाएगा, ये रिश्ता हमारा आगे नहीं चल पाएगा, ऐसा भी आप लोगों को लगता है। ठीक है, और साथ में कुछ अच्छे लोग भी हैं, आपके वेल विशर भी हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, जैसे फैमिली, पेरेंट हो गए, अपने फ्रेंड्स हो गए, कुछ ऐसे कुछ पॉजिटिव थॉट रखने वाले भी लोग हैं। लेकिन आप लोग जो है ना ज़्यादा इमोशनल हो गए हो, आपका पार्टनर ज़्यादा इमोशनल हो गया है, अंदर से ना टूट सा गया है आपका पार्टनर, जो अंदर से टूट सा गया है, वो एकदम से अपने आप को फंसा फंसा सा महसूस करता है। इस रिश्ते में कितना ब्यूटीफुल था, है ना, आप लोगों का जो ईश्वर ने जो रिश्ता आप लोगों का ये प्यार एक दूसरे को दिया था, वो कितना ब्यूटीफुल था। लेकिन लोगों की वजह से सब दरारें आ गई, ख़राब हो गया। और जिसके लिए जस्टिस मांगते हैं, जस्टिस मिलना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को इस रिश्ते में जस्टिस मिलना ज़रूरी है। या तो कुछ कार्मिक रिलेशंस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, कुछ नेगेटिव लोग, कुछ अजीब से, मतलब जो है ऐसे लोग जो खुश नहीं देख सकते आप लोगों को, है ना। तो इस तरह के लोग भी आप लोगों के जीवन में, कमी नहीं है ऐसे लोगों की भी, तो जिनसे आप लोगों को बचना भी है। द पास्ट लाइफ में ये है कि जैसे पिछले जन्म का भी है इसमें, पिछले जन्म से ही आप लोग कपल बनते आ रहे हो, पिछले जन्म से ही आप लोगों का रिश्ता था,
पिछले जन्म में भी जो कुछ भी ऐसी दिक्कत परेशानी होगा आप लोगों को सामना करना पड़ा था, वही रिफ्लेक्ट करता है आज भी अभी भी इस मोमेंट पर भी वही पुरानी चीज़ें कंटिन्यूटी में आ ही जा रहा है। कंटिन्यूटी में वही चीज़ बार बार आ रहा है सामने। ठीक है, आप लोगों को पता नहीं है लेकिन एक पैटर्न बना हुआ है ना, जन्मों जन्मों का एक पैटर्न बना हो ना, वो चीज़ बार बार रिफ्लेक्ट करता है। जो भी सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हो ना अभी, खासकर आप देख रहे हो ये रीडिंग, तो जो भी सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हो ना, इस तरह का जीवन पहले भी आप लोग जी चुके हो। यही सेम चीज़ दोबारा फिर हो रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि पिछले जन्म से ही चलता आ रहा है, ये पैटर्न चलता आ रहा है। तो उसी का रिफ्लेक्शन है ये कि भाई इस जन्म में भी आपको देखने को मिलता है सेपरेशन, लड़ाई झगड़ा, इस तरह का कई सारी जो भी आप चीज़ देख पा रहे हो अपने रिश्ते में, वो सब चीज़ें पिछले जन्म में भी हुआ है, तो इस जन्म में भी हो रहा है। इसको आपको कैसे हैंडल करना है अपने प्यार से। आपका पार्टनर जो बहुत प्यार करने वाला पार्टनर था, आपको भी यकीन नहीं होगा कि इतनी मोहब्बत करते हैं वो आपसे, ठीक है ना, इतनी मोहब्बत करते हैं, समझाना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। और अब उनको ऐसा लगता है कि जैसे रीज़न्स तो बहुत सारे हैं, है ना, लोगों की जो है बातें, लोग जो नेगेटिविटी फैलाते हैं लोग, है ना, फालतू चीज़ें बोलते हैं, तो उसकी वजह से जो है आपके पार्टनर का जो है इस वक्त उनकी एनर्जी जो है ना बहुत ज़ीरो हो चुकी है, ऐसा लगता है। बहुत पेन उन्होंने सहा है, बहुत दर्द सहा है, आपने भी सहा है। दुख और तकलीफ़ इतने मिले हैं ना आप लोगों के, लोगों ने ना इस तरह से आप लोगों को परेशान किया है कि मतलब पूछो मत, ठीक है ना। और रोना मत आप लोग, है ना, इस तरह की रीडिंग में रोना नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रांग बनना है। आपका पार्टनर आपको इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आपके लिए ना जैसे कि खुद को एकदम, समझिए, मतलब मैं तो तुम्हारे लिए जान दे दूँगा बोलते हैं ना, जैसे इस तरह का उनका फीलिंग्स है। कितना चाहते हैं, कितना हर्ट हुए हैं वो इस वक्त, कितना हर्ट हैं, इतने तकलीफ़ में। उनको लगता है कि क्या मैं नहीं कर सकता, कि जन्मों जन्मों तक क्या मैं यही चीज़ झेलने के लिए मैं आया हूँ, मैं ठीक नहीं कर सकता चीज़ों को जो मैं करना चाहता हूँ, क्या वो मैं ठीक नहीं कर सकता बोल के ना, वो अपने आप को इतना दुखी उन्होंने बना लिया है। 10 ऑफ सॉर्ड्स में आपको ये देखने को मिलता है कि बहुत, मतलब अंदर से टूट जाता है इंसान, ठीक है, अंदर से टूट जाता है। तो इस तरह की एनर्जी में है, अंदर से टूटे हैं आपके पार्टनर, और आपने भी बहुत तकलीफ़ें झेली है कि क्रिएटिविटी में कितना क्रिएट कर सकते थे आप, इस जीवन को ना इतना ब्यूटीफुल बना सकते थे, बहुत आगे तक लेके जा सकते थे आप इस रिश्ते को, इस प्यार को, एक सुंदर भविष्य आप लोग बना सकते थे। लेकिन अब क्या है ना कि बहुत बर्डन है, तो अब इस रिश्ते को लेकर ना बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हैं, बहुत टेंशन होती है उनको, कुछ उन्हें दिखता नहीं है कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए, जबकि उनके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, खूबसूरत पर्सन है आपका पार्टनर, बहुत खूबसूरत है, वेल सेटल्ड है, एकदम अबंडेंस है, फिर भी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अब जो है आगे चलकर हम यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में हम ये देखेंगे कि एग्जिस्टेंस आपको जो है, आपका पार्टनर इतना खूबसूरत पर्सन समझता है, आपको एक स्टार की तरह समझता है, आप उनके जीवन में वो सितारे हो जिनके होने से उनका जीवन जो है कंप्लीट हो जाता है, एकदम पूरा हो जाता है, खुशियों से भर जाता है उनका जीवन जो है आपके होने से, ठीक है। और इस तरफ का कार्ड में अगर हम बॉटम ऑफ द डेक में देखेंगे, टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड में ये देखने को मिला, ईश्वर से गाइडेड हो आप लोग, ठीक है ना, आपका पार्टनर आपके लिए बहुत लॉयल हैं, ईश्वर से गाइडेड है, आप लोगों का प्यार जो है ईश्वर से गाइडेड है, ठीक है, प्रोटेक्टेड है ईश्वर की तरफ से। और आपका पार्टनर आपके लिए बहुत लॉयल हैं, हर चीज़ को वो बैलेंस बनाना चाहते हैं, अब जो है बैलेंस बनाकर आगे चलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं, प्योर लव करते हैं आपसे, है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आपको लेकर, और जीवन में जो है पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिता सकते हैं, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सब कुछ देखते हैं आपके साथ आपका पार्टनर, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अभी तक अब देख रहे हैं आप लोग, तो क्लेम ज़रूर करना है आपने, आई एम लकी लिखना है,
आई एम लकी, आई एम लकी, ऐसे आप लिखो। और ये जो गाइडेंस मैं एंजल आंसर से पूछ रही हूँ कि क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, कम्युनिकेट क्लियरली। एंजल आपको यही गाइडेंस दे रही है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए आप दोनों को ही एकदम क्लियर बात करना होगा, अपना इमोशंस को क्लियरली बताना होगा, दिल में जो है वो क्लियर बताना होगा, उनसे भी सुनना होगा, अपना भी कहना होगा, ठीक है। दोनों मिलकर अच्छे से क्लियरली बात कर लो तो फिर आगे क्या है, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं, ईश्वर से गाइडेड है, आपका प्यार है ना, डिवाइनली गाइडेड है, उनसे प्रोटेक्टेड है, तो डरने की कोई बात नहीं है। मन में पॉजिटिविटी रखना होगा, अपने आप को पॉजिटिव सोचना होगा आपको, है ना, पॉजिटिव सोचने की सोच कर आगे बढ़ना होगा तो अच्छा होगा, ठीक है। तो अब मैं देखती हूँ चैनल्ड मैसेज क्या निकल कर आता है आपके पार्टनर की तरफ से, क्या चैनल्ड मैसेज देखने को मिलेगा। कर्मा, देखिए यहाँ पे सिर्फ कर्मा बोला है, तो देखो गुड कर्मा का गुड रिजल्ट आपको मिलेगा, है ना, और बैड कर्मा का फिर उस हिसाब से ही रिजल्ट मिलता है। तो हमेशा हमको ये करना चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, मतलब अपने कर्मा को जो है ना हमेशा अच्छा रखना होगा, अपने कर्मों पर भी, ब्रह्मांड में जो कुछ भी हम करते हैं ना, अपने कर्मों पर भी अब नज़र रखना होगा हमें, हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही, मतलब पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी आप करते हो ना उस पर नज़र रखना होगा, अपने कर्मों पर भी नज़र रखना होगा, ठीक है। योर हेटर्स आर वॉचिंग यू सीक्रेटली, वही तो उनका कोई काम नहीं है क्या। दे प्रोवोक मी अगेंस्ट यू, वो फालतू लोगों ने जो है ना उनको आपके अगेंस्ट भड़काया है, कुछ कुछ बोला है, प्रोवोक करने के लिए कहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई होगी। यू हैव नो आइडिया हाउ मच आई लव यू, आपको यकीन नहीं है कि, आपको कोई आइडिया भी नहीं है, यकीन तो नहीं, आपको कोई आइडिया नहीं है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। आई अप्रिशिएट दैट लेसन्स यू टॉट मी, आपने उनको एक तरह से कोई सबक सिखा दिया होगा, जो कुछ भी आपने उनको सिखाया है उसके लिए वो अप्रिशिएट करते हैं आपको। बात अगर यहीं ख़त्म हो जाती तो बात ही कुछ और थी, यानी कि कंटिन्यू होगा आप लोगों का रिश्ता, ठीक है ना, कॉल करेंगे, बात करेंगे, तुम ही कोई रास्ता बताओ। अब आपको ही कह रहे हैं कि आप कोई रास्ता बताइए, ठीक है। उन्हें अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है, आपके पार्टनर को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप कोई उनको रास्ता बता दो, ठीक है, ऐसा कर लो फिर। तो ये थी आपकी रीडिंग, और चलिए मैं हील कर देती हूँ। नेगेटिविटी है, थोड़ा नेगेटिविटी तो है, इस सबको मैं हील कर देती हूँ, सब डिलीट हो जाएगा। और जो है डिवाइन यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के जीवन में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस आए, मेरे व्यूवर्स के जीवन में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस आए, मेरे व्यूवर्स के जीवन में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस आए। थैंक यू सो मच। चलिए हम मणिपुर चक्रा का हम हील करते हैं फ्रेंड्स। लंबी गहरी सांस लेना है, सुरीली और मीठी ध्वनि में बोलना है, रम मंत्र का जाप करेंगे 3 रेपिटेशन, रिलैक्स रहिए। लेट्स स्टार्ट। रम 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 थैंक यू। ये थी आपकी रीडिंग आपके पार्टनर की तरफ से आपको लेकर, उनकी थॉट्स, फीलिंग्स, और क्लेम ज़रूर कीजिएगा। आई होप मैं कुछ गाइडेंस दे पाई आपको रीडिंग के थ्रू, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वो तो आप लोग करते ही हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, किसी का भला हो जाएगा, किसी को गाइडेंस मिल जाएगी। और अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली में प्यार बना कर रखिएगा, और अपने पेरेंट को बहुत सारा प्यार देना, उन्हें लव यू कहना। और अगर आप पेरेंट हो तो अपने बच्चों को बहुत सारा पैम्पर करना, उनको गाइडेंस देना, अच्छे बुरे का उनको गाइडेंस ज़रूर दीजिएगा, अपने आप को भी पैम्पर कीजिएगा, सेल्फ लव दीजिएगा, और
खुद को शाबाशी भी देनी है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।